Hi guys, this is your moody foodie Khushbu and welcome to the very new episode of Khao Piyo Ash Karo. And you can see I have so much food with me, courtesy biryani to go. और ऐसा मैं कल्ली तो नहीं खा सकती. I have with me the starcast of Love करूँ या शादी. Hi everyone. Hello. तो हम खाते खाते बातें करेंगे. मेरा सबसे पहला सवाल, लव या शादी क्या प्रेफर करना चाहिए? आजकल की जेनजी को होता है ना, हम लिव इन में रहे वही कॉन्टिन्यू. अच्छा, मैं आपसे ही क्वेश्चंस करता हूँ कि क्या प्रेफर करेंगे, लव या शादी? मैं तो शादी. लिव इन क्यों ना? क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे शादी करनी है उससे. तो इसका मतलब आप लव में हो ऑलरेडी. एंड चैलेंजिंग ज़्यादा क्या है, आप बताओ जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि शादी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है प्यार? देखो क्या है कि नो डाउट दोनों इम्पोर्टेंट है लाइफ में. प्यार तो अनमोल रत्न है, अनमोल चीज़ है ना. उसके लिए लोग तरसते हैं. जैसे होता है ना, भूख लगी है, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन देख के भी जाहिर सी बात है. शादी जो है, जब आप सारी प्रिपरेशंस करते हो घर में, आज ये बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, सारी चीज़ें करते हैं, अल्टीमेटली कुक करके जिसको हम शादी का फ्लेवर दे देते हैं कि फाइनल. अरे वाह, क्या बात करी आप. दिस इज व्हाट यू नो. तो प्यार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, शादी भी जाहिर सी बात है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन दोनों में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. विदाउट ट्रस्ट दोनों का रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल होता है. अब मुझे नहीं लगता, जो कह रही थी चैलेंज, तो मुझे लगता है प्यार करके शादी में प्यार बनाए रखना चैलेंजिंग है. ओह यस, This is a- निभाना. प्यार कर हर कोई लेता है, निभाते नहीं, और उसको शादी करने के बाद, खासकर शादी करने के बाद उसको, और लकीली हम तीनों ही शादीशुदा हैं और हम. सर आपके एक्सप्रेशन ना ऐसे. अच्छा, मेरी मम्मा वैसे बड़ा प्राउड फील करेंगे. मैंने कपिल शर्मा शो में जब भी आपको देखा था, तो मेरी मम्मा तो बड़े खुश हो जाएंगी आज. टॉपिक से डाइवर्ट मत हो. वैसे यहाँ हाँ, हम सब कि तुम्हारी प्यार- शादी की बात कर रहे हैं. प्यार हर कोई कर लेते हैं, तुम्हारे हाँ तो चैलेंज हम लोग तो ये चैलेंज बहुत सालों से निभा रहे हैं, क्योंकि हम तीनों शादीशुदा हैं. चैलेंज आपके लिए, जब आप शादी अच्छा, एक चीज़ करेंगे मैं पूछना तो चाहता प्यार हूँ, sorry, निभाइएगा. बीच में इंटरप्ट किया हूँ मैं, कि आपके मम्मी ने आपके टू बी होने वाले हब्बी को चाय पे बुलाया था कभी? अभी मैंने घर पे नहीं बताया. मैंने घर पे नहीं बताया अभी. घर में नहीं बताया. नहीं. मम्मी, खुशबू की मम्मी. क्रिएटिविटी का जो होता है ना, एक ऑब्जर्वेशन है. लेकिन हम बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है. जैसे आपके लाइफ का जो भी पथ चल रहा है, पथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा करके अच्छी चीज़ें आती हैं, बट बुरी चीज़ छोटी सी भी आती है, लेकिन वो नासूर बन जाती है कभी कभी, समटाइम्स यू नो. तो उसी तरह से हमारी फिल्म में जो भी है, लव और शादी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आइदर इन लव, वो सारे चैलेंजेस आपने उस. क्या एक बार ब्रेकअप होने के बाद दोबारा क्या आप प्यार नहीं कर सकते, या दोबारा क्या आप शादी में नहीं जा सकते? और सेम पर्सन के साथ भी आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? डेफिनेटली आ सकते हो. सेम पर्सन के साथ मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज आप उनको जान चुके हो. और एक ट्रस्ट अगर ब्रेक हो एक जाए, ट्रस्ट दोबारा, सेम चीज़ को ट्रस्ट करना, उसको क्या ट्रस्ट करोगे आप? ठीक है, आप माफ़ कर सकते हो, ठीक है यार, एक बॉन्डिंग है, चलो आगे गो हेड. लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये रहेगा कि क्या पता कल को दोबारा मुझे मिस नहीं कर दे. और दूसरी बात क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि जैसे आपने ये खाने का वैराइटीज़ रखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार में भी आप वैराइटीज़ पकड़ो कि भाई ये इनको भी टेस्ट कर लो, उनको भी टेस्ट करो, उनको भी टेस्ट कर लो. नो, भी क्या होता है कि आप, अगर आपका वो प्यार सक्सेसफुल है, तो हमारी फिल्म के ज़रिए मैं यही कहने की कोशिश, यू शुड गो अहेड, उसको अंजाम दीजिए शादी का. बड़ा साम के रखो, ये नहीं कि कुछ भी बोल दो हल्का से. तो प्यार क्या होता है कि प्यार वो चीज़ है कि जो किया नहीं जाता, हो जाता है. हो जाता है. जो हमने इस बात पे एक शेर है, प्यार किया नहीं जाता, हो हो जाता जाता है. है. दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है. खो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है. सो वी हैव 4 नॉन-वेज बिरयानी एंड 3 वेज. तो वेज खाएंगे आपने बोला था. हाँ, तो एक एक चम्मच तीनों का फ्लेवर ले लीजिए. मैं आपका हेल्प करूँ ना. थैंक यू. आप खा के बताना आपको हाँ, कैसा तीनों लगा. में क्या फ़र्क लगा आपको? वो क्या है? वो भी वेज है? ये वेज है. चांप, हाँ जी. 3 वेज बिरयानी अलग है? हाँ, चांप, पनीर एंड द नॉर्मल. मतलब एक है कि प्यार की शुरुआत है, दूसरा है एंगेजमेंट, तीसरा है शादी. हाँ. क्या बात है. और आपने जब बिरयानी में रायता फैल जाएगा सर, तो ये रायता है. वो रायता है. सेट पर सबसे ज्यादा फनी आई गेस आप ही होगे सर, या कौन? क्यों? क्योंकि क्योंकि आप ऐसे हो. क्योंकि आपको हमें, आपका वो एक होता है ना बंदे का इमेज. मैंने तो कपल में देखा ना आपको, तो फिर
लेकिन ये सेट पे और ज्यादा थे, वहाँ कम, मतलब जो वहाँ तो स्क्रिप्टेड करते थे, सेट पे तो ये एकदम। बाप ने रोका है। हाँ सही बात है। फिश तो मैं खाऊं। ये है फिश, एग, मटन एंड चिकन। तो ये चिकन है। इतना थोड़ा सा पहले बोल देते यार, तैयारी हाँ, के साथ आते। आते हैं, yes। अब शायद सवेरे से उनके खाओ पियो ऐश। कल था, मिल ही नहीं रहा था, आज रुक ही नहीं रहा है। नहीं, और आपने भी कहा जैसे दिल्ली आओ और ज्यादा ना खाओ तो कोई मतलब नहीं बनता ना, दिल्ली आके तो थोड़ा ज्यादा खाना बनता है। दिल्ली का कोई ऐसा एक फूड जो मतलब जब आप दिल्ली आते हो डेफिनेटली खाते हो, वो क्या है? सी मेरा स्पेशली कोई चॉइस नहीं है, जो मिल जाता भूख लगी उस वक्त खा लेता। और आप अगर कभी दिल्ली आओ तो क्या आपका मस्ट है खाना? तो लगता है दिल्ली में आके कुछ भी ना छोड़ो। अभी से नेक्स्ट टाइम से आएंगे तो फीवर हाँ, में आएंगे। आएंगे बिल्कुल। अभी खुशबू बहन आपके पास आएंगे। अरे बिल्कुल, मेरे लाइक धन्य भाग। बट आप अली सर, आपका क्या है एक कि दिल्ली जाऊंगा तो डेफिनेटली तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ऐसा क्या है? ऑनेस्टली एक तो मैं ये जो चाट वगैरह होते हैं ना, हाँ, ये स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड का मैं बहुत पागल हूँ। अभी आई तो रेलिश ऑन फ्री की सूखी पूड़ी ऑल्सो। हाँ, नो डाउट। भंडारे वाली? नहीं, वो पूरी नहीं, एक भैया 6 पानी पूरी अच्छा, खाने के वो बाद भैया एक करना वो जो ना, हाँ, जनपद में, जहाँ आप बात कर रहे हो, जनपद की एंट्री पे ही ना ऑपोजिट रोड पे एक भैया बैठते हैं, वो इतनी कमाल भेलपूरी बनाते हैं। अच्छा। मैं तो जुबैर सुन का जनपद के उसकी एंट्री पे जस्ट ऑपोजिट, वो रोड आप क्रॉस करोगे वहाँ पे कॉर्नर, कुछ तो वहाँ हमारे बट वो मुंबई वाले में ना, भेलपूरी से वो चिप्स रेड वाले। हाँ, समझ गया। फ्री में। हम लोग वो वहाँ मुंबई में ना, वो उससे बाद में वो लेते हैं। कुरमुरा और सेव, तो थोड़ा सा ऐसे एक करता, उसमें से नमक वो डालता, कलकत्ता में झालमुड़ी बोलते हैं उसको। झालमुड़ी। हाँ, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अच्छा सर, आपने एक बात करी थी कि ऐसे वैरायटीज में नहीं जाना चाहिए, तो आजकल की हाँ नहीं खाने नहीं, एग्जैक्टली लव में लोग ना, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि फ्लिंग्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दाल चावल फॉर लाइफ नहीं है, थोड़ा कीमा पाओ, मटन मन करता है सबका, तो बट दाल चावल फॉर लाइफ भी एक, उनके लिए क्या आप कहना चाहोगे? देखो एक बात बताऊँ, ये जायका है और दाल चावल रोटी जो है वो खाना है, ये फैक्ट है। समझदार समझ जाएगा। रोज नहीं खा सकते आप। बताऊँ, खाने का टेस्ट बदलेंगे तो उसमें मज़ा आएगा, जो कभी सज़ा नहीं बनेगी। लेकिन अगर प्यार के लिए आप टेस्ट बदलेंगे तो उस मज़ा में सज़ा बन सकती है। एक्चुअली तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है कि आपको भी ये समझना है, लड़के को भी ये समझना है, दोनों को ये समझना है कि हम ये सब चीज नहीं देखी थी फिर भी हमें प्यार हुआ था। और आज क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि अगर ये सब चीजें दिख गई है तो हम इससे तोड़ देंगे? अगर ये टूटने वाली चीज है तो ये प्यार नहीं है। और इसीलिए शादियां टूटती है। उसमें क्या हो गया है कि घर में भी कोई खाना बना नहीं रहा है, बाहर से आ रहा है फास्ट, और आजकल Everything एडजस्ट भी नहीं करना चाह रहे, एडजस्ट नहीं करना है, वही आप में issue सब्र बन नहीं रहा है, हाँ ईगो, मैं क्यों बोलूं, भाड़ में जाए मैं वो। sorry फिर बोलूं। आपके साथ 2-3 जन होंगे, अगर उनका फ्रेम ऑफ माइंड भी ऐसा है, अगर यहाँ अभी आपको ये पूछूंगा ये क्या है, आप मैं बोलूंगा ये लो ना, ये शरबत पी लो, अभी आप बोलोगे नहीं ये तो पानी, मतलब क्या बात कर रही हो। अभी संदीप जी भी बोलेंगे नहीं ये तो शरबत है, आपने भी शरबत दी, वो भी शरबत है, सब बोले ये शरबत है। तो आप खुद यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आप हो जाओगे चेंज हो गया। नहीं यार ये तो कहीं ये शरबत तो नहीं। तो दिस इज कॉल्ड वो जो मॉब कल्चर जो हम बोलते हैं, जिसको कहते हैं ना कि 10 जन ने बोल दिया अली गलत आदमी है, तो आप कितना भी अच्छा मुझे जानती हो, पर वो 100 जन बोलेंगे, एक बार चाय पीते पीते आप सोचोगी, आप मेट्रो में घर जा रही हो या आप, यार कुछ तो होगा गड़बड़ उसमें, यार सब बोल रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा। तो ऐसे ही इर्द गिर्द के लोग आपको कैसे ब्रेन वॉश करेंगे। 4 जन बोलेंगे नहीं नहीं वो अच्छा है तेरे, 6 जन बोलेंगे पागल है, मैं तो पहले एक उसमें से होगा टूथपिक से साफ करते करते मैं तो पहले बोल रहा था नल्ला है, क्यों करी शादी, उसमें से ही होगा। अब आपके हाथ में है आप उसको कितना वर्क कराना है, उसके हाथ में है कि उसको कितना वो करना है। दूसरा लास्ट बात, इसके बाद ये टॉपिक में खत्म, फिर मैं मुर्गी मुझे देख रही है, अगर गलती हो भी गई, उससे गलती हो गई, उसने तुम्हें 2 टाइमिंग कर लिया, वो पकड़ा गया, शादी हो गई, सब हो गया, तो अब क्या करेंगे आप? या तो वो सॉरी बोलेगा और वो बोलेगा कि यार लेट्स स्टार्ट फ्रेश अगेन, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, आप उसे माफ कर दो।
ऐसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, गलती हो गई, कुछ तो भी होगा, मजबूरी होगी या कुछ भी होगा वो। अब चीज़ें खराब कब होती है? खराब तब होती है जब रिबाउंड में आप बोलती है अब बेटा मैं तुझे बताऊंगी, अब मैं जो मैं आया था नहीं बदला। अब हाँ तू ना, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक गलत का बदला गलत नहीं हो नहीं होना सकता। चाहिए। मैं इसको एक लाइन में सम अप करता हूँ। मुझे लगता है कि जो प्यार है वो तोड़ना नहीं है, वो निभाना है। और अगर एक बार आप माफ़ करोगे तो शायद वो आपकी इज्जत उसकी नज़र में डबल हो जाए, उसको इतना रिग्रेट रहे कि मुझसे ये गलती हो गई, शायद वो ज़्यादा निभाए और आपको माफ़ करने का ज़्यादा फ़ायदा मिले बनस्पत तोड़ने के। प्यार में माफ़ करना भी सीखना चाहिए, वो भी उसकी एक अदा है, प्यार की एक अदा माफ़ करना भी। ये सारी जो टॉपिक ये हमारी फिल्म के अंदर सारी सीक्वेंसेस हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ कि आपको बिरयानी कैसी लगी एंड कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? लाइक आपको पनीर नहीं अच्छा नॉर्मल है, बहुत वेज अच्छा और है टेस्ट। चाकू मैंने से, और आप थोड़ा सा जायका लिया, टेस्ट बहुत अच्छे हैं। अली सर आपसे क्वेश्चन, आपने दादी का कैरेक्टर प्ले किया कपिल शर्मा में, आपकी कोई दादी की या नानी की कोई ऐसी रेसिपी जो आपकी फेवरेट हो? मैं मेरी दादी को तो मैंने नहीं देखा, वो मेरी नानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, वो ईरानी डिशेस बनाती थी, ईरान के रेसिपीज़ वगैरह। बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर और मेरे नाना और मेरे दादा ये ईरान से आए थे और उनकी शादियाँ यहाँ हुई, तो वो मेरे नाना जी के लिए बनाती थी और डिशेस वगैरह। तो हम भी जब तक उनकी हयात थी, वो थी अलाइव थी, तो हम बहुत खाते थे। बैगन को प्रॉपर ऐसे स्लाइस करके लंबा लंबा काट के, तो मसाला मुझे नहीं मालूम सर, वो अलग बर्नर था सर, कपड़े वाला होता था ना, उसके अंदर से कोनी जैसा कपड़ा रहता था, उसमें ऐसे 3 बर्नर होते थे जो धीमे आंच पे बनती थी सर, पकता था सर। वो चने का दाल, टमाटर, अनियन भरपूर, स्लाइस्ड जिंजर, गार्लिक और सूखी मिर्ची, लाल मिर्ची सूखी वाली, वो डाल के वो बनाती थी। और बाद में अगर आपको वेज चाहिए तो वो उतनी ही वेज, बैगन, चने का दाल और वो बस 2 ही चीज़, नहीं तो उसमें मटन डालती थी, मटन की पीसेस। तो वो दूधी नहीं बोलते, बैगन, और उसी को कॉम्बिनेशन में वो दूधी चने का दाल गोश्त वैसे करके बनाती थी। आउटस्टैंडिंग, सिंपल, कोई ज्यादा उसमें तामझाम नहीं थे, प्रॉपर घरेलू एंड टेस्ट इज अमेजिंग। हाँ, तो वो एंड में जो पतीले में जो बचता था ना, वो साफ करने का जिम्मा मेरा था हमेशा। अरे वाह, वो तभी वो फील कर पा रहे हो आप, जो बता रहे हो तो मैं वो देख पा रहा हूँ कि वो विजुलाइज कर रहा हूँ कि क्या करते होगे आप। मैगी भी अगर वो जब तक प्लेट से वो ना खाओ ना, तब तक एक रैपिड फायर फटाफट यहाँ ऐसे फटाफट करेंगे। बिरयानी या बटर चिकन के साथ रोटी? आप इसमें मतलब बिरयानी या वो ले लो, शाही पनीर के साथ एक बिरयानी चाहिए। मिल गया। आपके लिए बटर चिकन विद रोटी। आपके लिए सर? बिरयानी। कॉफी या मसाला चाय? मसाला चाय प्रेफर। कॉफी। मसाला चाय। ब्रेकफास्ट इन बेड या कहीं सुबह सुबह उठ के सनसेट देखने जाना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, फिर कुछ खाना? सनसेट सुबह सॉरी सनराइज, सॉरी। देखिए मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ सुबह सुबह, मैं रात को कच्चे चने भिगा के रखता हूँ। मुझे तो बिस्तर पर बैठ के गर्म चाय, उसके साथ कुछ एक छोटे कुकीज़ और न्यूज़पेपर। आपका? मुझे चाय तो उठते के साथ ही चाहिए, पर नाश्ते के लिए ये है कि हाँ, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, मतलब अभी हम भी बॉम्बे में भी क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम ऐसे कोशिश करते हैं कि यहाँ का मुझे नहीं पता, बॉम्बे में ना साइकिल पे इडलियाँ मिलती है, ऐसे बहुत टेस्टी होती है। अरे सर उसकी चटनी इतनी अच्छी होती है कि चटनी के चक्कर में हम इडली खाई जाती है। और चटनी में ऐसे इडली ऐसे शादी की जलेबी रबड़ी या हल्दी वाले लड्डू? लड्डू। जलेबी रबड़ी, हाँ जलेबी रबड़ी, वो भी दूसरी की शादी की। घर का खाना या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में डाइन इन? घर का घर का खाना तो घर का खाना। अपने घर का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजमा चावल या कड़ी चावल? राजमा चावल आई प्रेफर, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है rather than कड़ी। मुझे तो कड़ी चावल बहुत पसंद है एक्चुअली। दोनों इतने दोनों समहाउ सूट नहीं करता। अच्छा, ओह ओके। मुझे अपनी माँ सूट करती है। आप लोगों को कैसा लगा, एक बार आप अपना रिव्यू दे दो। देखो ये बहुत अच्छी बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थोड़ी टेस्ट में अच्छी थी। मुझे भी चिकन बिरयानी सबसे बिरयानी, बेटर। हाँ, हाँ यस, चिकन बिरयानी मुझे पसंद आई। और सर आपको वेज में?
पनीर बिरयानी सुपर। थैंक यू सो मच। टॉपिक बहुत अच्छा था, हमने अच्छा सलाह दिया ना आपको। हाँ, आप एक बार नाइट शो के लिए रख लो रात को, डन। है ना। So all of them they loved the chicken biryani, but ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ for me yes, veg ਚਾਂਪ ਬਿਰਿਆਨੀ from biryani to go was the best। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that's ਵੈਜ ਪੁਲਾਓ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਜ, if you are a vegetarian and you have to, you want to taste biryani, then you can have veg biryani, veg ਚਾਂਪ ਬਿਰਿਆਨੀ from biryani to go। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ एंड इट्स अ मस्ट ट्राई। और मैं तो यही कहूँगी यार, जो उनके साथ वो चटनी देते हैं ना, दैट्स टॉप नॉच। उसको मिक्स करके खाना, मैंने भी अपने क्लिप-ऑन्स निकाल लिए थे, हत्था नाल मैं बिरयानी खाधी ते स्वाद ही आ गया। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच बिरयानी टू गो, एंड वील सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके।